अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। अक्सर कस्टमर इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि उनको कौन सी टाइल की किस्म और कौन सी क्वालिटी परचेज करनी चाहिए। कौन सी टाइल वॉशरूम के अंदर अच्छी रहती है, किचन के लिए कौन सी टाइल सूटेबल है, घर के अंदर फर्श के ऊपर कौन सी टाइल लगानी चाहिए और कमर्शियल यूज़ यानी शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा और हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए कौन सी टाइल बेहतर रहती है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आप ये जान सकेंगे कि टाइल्स की कितनी किस्में होती हैं, ये टाइल्स बनती कैसे हैं और इनके मटेरियल्स और इनकी क्वालिटीज़ में क्या क्या फ़र्क होता है, और सबसे अहम सवाल कि कौन सी जगह के लिए कौन सी टाइल सबसे बेहतर रहती है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको मुस्तकबिल में टाइल परचेज करनी है तो ये वीडियो आपके लिए मालूमात का खजाना साबित होने वाली है। अगर हम टाइल्स की बात करें तो पहले मिट्टी और सीमेंट से टाइल बनाई जाती थी। टाइल बनाने का मकसद खूबसूरती के साथ साथ दीवारों और फर्श को पानी के नुकसानात से भी बचाना था। इसके बाद तरक्की हुई, नई टेक्नोलॉजी आई और सिरेमिक टाइल की इजाद हुई। सिरेमिक टाइल की इजाद की वजह से ये पहली दफ़ा मुमकिन हुआ था कि मिट्टी के एक बिस्किट के ऊपर लिक्विड ग्लेज की एक लेयर चढ़ाकर इसको खूबसूरत और ज़्यादा पायदार बनाया जा सके। सिरेमिक टाइल मिट्टी और सीमेंट की बनी हुई दूसरी टाइलों की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत और पायदार थी। सिरेमिक टाइल की केयर भी आसान थी और इसकी खूबसूरती भी ज़्यादा होती थी, लेकिन चूंकि इसके अंदर भी खराबियाँ मौजूद थीं और इससे भी बेहतर चीज़ की तलाश थी, तो इसके बाद सिरेमिक टाइल का एक अपग्रेडेड वर्जन इजाद हुआ जिसे हम पोर्सलीन टाइल कहते हैं। तो मेनली टाइल्स की दो किस्में हैं, सिरेमिक टाइल और पोर्सलीन टाइल। वीडियो के अंदर आगे चलकर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि सिरेमिक टाइल किस मटेरियल से बनती है और पोर्सलीन टाइल किस मटेरियल से बनती है और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। पोर्सलीन टाइल के अंदर भी कुछ ऐसी खामियां मौजूद थी जिनको दूर करने के लिए कंपनीज वक्त के साथ साथ काम करती रहीं और इसके बाद मज़ीद टाइल का अपग्रेडेड वर्जन्स भी सामने आए, जिसमें हमारे पास नैनो पॉलिश टाइल, उसके बाद हाफ बॉडी पोर्सलीन टाइल और उसके बाद एक और सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन क्वालिटी फुल बॉडी पोर्सलीन जिसे हम ग्रेनाइट टाइल भी कहते हैं, ये सामने आई। तो यानी अब अगर हम टाइल्स की ओवरऑल किस्मों की या क्वालिटीज़ की बात करें तो हमारे पास 5 किस्मों की 5 क्वालिटीज़ की टाइल मार्केट में मौजूद है। नंबर 1 सिरेमिक टाइल, नंबर 2 पोर्सलीन या ग्लेज पोर्सलीन टाइल, नंबर 3 नैनो पॉलिश टाइल, नंबर 4 हाफ बॉडी पोर्सलीन टाइल और नंबर 5 फुल बॉडी पोर्सलीन या जिसे हम ग्रेनाइट टाइल भी कहते हैं। टाइल्स की इन सारी किस्मों के मटेरियल्स भी अलग है और इनकी क्वालिटी भी अलग है। क्वालिटी अलग होने की वजह से ही इन टाइल्स की किस्मों का यूज़ भी अलग है, यानी टाइल्स की ये सारी किस्में मुख्तलिफ जगह के लिए सूटेबल हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि टाइल की ये पांचों किस्में किन किस मटेरियल से बनती हैं और इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, रेट के अंदर इनका क्या फ़र्क है, कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है और सबसे अहम बात कि टाइल्स का जो यूज़ है या इस्तेमाल है वो क्या क्या होता है। सबसे पहले हम सिरेमिक टाइल को डिस्कस कर लेते हैं। सिरेमिक टाइल मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी, क्लेज, सॉल्वेंट और केमिकल से मिलकर बनती है। सबसे पहले मिट्टी और केमिकल से मिलाकर एक बिस्किट बनाया जाता है, जिसके बाद इस टाइल के ऊपर ग्लेज चढ़ाई जाती है और इसके बाद इसको भट्टी के अंदर पकाया जाता है। सिरेमिक टाइल को कम टेम्परेचर के ऊपर पकाया जाता है। सिरेमिक टाइल का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तकरीबन 1800 फ़ारेनहाइट से 2000 फ़ारेनहाइट तक होता है। चूँकि सिरेमिक टाइल कम क्वालिटी वाली होती है, इसीलिए टाइल की जो डेंसिटी है यानी टाइल का जो मटेरियल है उसकी आपस की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी लो होती है। इसी वजह से टाइल के अंदर जो बारीक पोर्स होते हैं वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से टाइल का जो वाटर एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी अगर आप सिरेमिक टाइल को पानी के अंदर डुबो कर रखेंगे एक दिन के लिए, तो आप जब टाइल को बाहर निकालेंगे तो टाइल के जो वज़न है वो उसके जो असल वज़न है उसका तकरीबन 8 से 10% तक बढ़ चुका होगा। यानी सिरेमिक टाइल का जो वाटर अब्जॉर्प्शन रेट है वो 10% होता है। टाइल अगर पानी ज़्यादा जज़ब करती है तो इसका मतलब है टाइल की क्वालिटी कम है। अब कंपनीज ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है और सिरेमिक टाइल को भी इम्प्रूव कर दिया है और सिरेमिक टाइल का जो वाटर अब्जॉर्प्शन रेट है इस टाइम पे वो तकरीबन 2 से 4% तक आ चुका है। तो अगर हम ओवरऑल सिरेमिक टाइल की बात करें तो सिरेमिक टाइल पे पहले मिट्टी का एक बिस्किट होता है जिसके ऊपर ग्लेज चढ़ाई जाती है और ग्लेज की बहुत ही बारीक सी लेयर चढ़ाई जाती है जो सिर्फ इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है उसको स्मूथ कर देती है। तो ओवरऑल जो सिरेमिक टाइल है उसकी थिकनेस भी कम होती है।
यानी सिरेमिक टाइल जो है वो कम क्वालिटी वाली होती है। इसके बाद अगर हम पोर्सलिन टाइल के मटेरियल्स की और इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो सिरेमिक टाइल के मुकाबले में जो पोर्सलिन टाइल का मटेरियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें ज़्यादा अच्छी मटेरियल की क्लेज यूज़ की जाती हैं और इसके अलावा इसके अंदर सिलिका भी यूज़ किया जाता है। इसके जो सॉल्वेंट्स हैं वो भी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सेम सिरेमिक टाइल की तरह पोर्सलिन टाइल का भी पहले एक बिस्किट बनाया जाता है और फिर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ग्लेज की लेयर चढ़ाकर इस टाइल को भी भट्टी के अंदर, जिसे हम किलन कहते हैं, उसके अंदर भी पका लिया जाता है। सिरेमिक टाइल के मुकाबले में पोर्सलिन टाइल का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी पोर्सलिन टाइल का टेम्परेचर तकरीबन 2200 से 2400 फ़ारेनहाइट तक होता है। सिरेमिक टाइल के मुकाबले में पोर्सलिन टाइल की डेंसिटी जो है वो भी हाई होती है, यानी जो मटेरियल होता है उसकी आपस की जो कम्पेक्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसके दरमियान जो बारीक पोर्स होते हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं और इसीलिए इसके अंदर जो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, यानी पानी को जज़ब करने की जो इसकी ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए पोर्सलिन टाइल की जो वाटर अब्जॉर्प्शन रेट है वो तकरीबन 0.5% है, यानी ना होने के बराबर है। चूँकि पोर्सलिन टाइल को ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर पकाया जाता है, इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हाई होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन रेट भी 0 से भी कम होता है। इसीलिए पोर्सलिन टाइल की क्वालिटी सिरेमिक टाइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। अगर हम पोर्सलिन टाइल की लुक की बात करें तो सिरेमिक टाइल की तरह पोर्सलिन टाइल का भी एक बिस्किट होता है जिसके ऊपर एक ग्लेज़ की बहुत बारीक लेयर चढ़ाई जाती है, लेकिन उस ग्लेज़ की क्वालिटी सिरेमिक टाइल के ग्लेज़ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। यहाँ तक तो हमने सिरेमिक टाइल और पोर्सलिन टाइल को डिस्कस कर लिया है कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो क्या होता है और इसकी डेंसिटी, वाटर अब्जॉर्प्शन रेट और टेम्परेचर क्या होता है। अब पोर्सलिन टाइल जब बनाई जाती है तो पोर्सलिन टाइल के अंदर भी बारीक पोर्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर डस्ट भी जमा हो जाती है और इसके अंदर पानी भी कुछ ना कुछ जज़ब हो जाता है। तो पोर्सलिन टाइल की इन खामियों को दूर करने के लिए एक और नई टेक्नोलॉजी सामने आई जिसे हम नैनो पॉलिश टेक्नोलॉजी कहते हैं। टाइल की इस तीसरी किस्म के अंदर हमारे पास बिस्किट और ग्लेज सेम पोर्सलिन टाइल वाला होता है, लेकिन पोर्सलिन टाइल को बनाने के बाद इसके ऊपर अलग से एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसे हम केमिकल नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके अंदर हम लिक्विड सिलिका की एक बारीक लेयर पोर्सलिन टाइल के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे पोर्सलिन टाइल की सतह के ऊपर रहने वाले छोटे छोटे पोर्स इस लिक्विड सिलिका की वजह से बंद हो जाते हैं, जिससे टाइल की जो ग्लेज की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर आप एक साइड पर सिंपल पोर्सलिन टाइल रखें और एक साइड पर नैनो पॉलिश टाइल रखें तो और दोनों को बराबर यूज़ करें तो नैनो पॉलिश टाइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। टाइल की चौथी किस्म जिसे हम हाफ बॉडी पोर्सलिन कहते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सेम पोर्सलिन टाइल जैसा होता है। सेम पोर्सलिन टाइल के टेम्परेचर के ऊपर इसको पकाया जाता है और इसका वाटर अब्जॉर्प्शन रेट भी उतना ही कम होता है जितना पोर्सलिन टाइल का। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पोर्सलिन टाइल के मुकाबले में हाफ बॉडी पोर्सलिन टाइल की ग्लेज की लेयर काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। यानी टाइल की अगर टोटल थिकनेस 5 mm है तो टाइल के ऊपर जो ग्लेज हुआ होता है, यानी जो प्रिंट हुआ होता है, उसकी थिकनेस तकरीबन 2 से 2.5 mm तक होती है, जिसकी वजह से टाइल की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। यानी अगर आप टाइल को यूज़ करते हैं और किसी भी वजह से ऊपर से कुछ थोड़ा सा ग्लेज ख़राब हो जाता है तो नीचे से आपको वही तय मिलती है। टाइल की पांचवी किस्म जिसे हम फुल बॉडी पोर्सलिन या ग्रेनाइट टाइल कहते हैं, ये सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। पोर्सलिन टाइल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि उसमें ग्लेज और केमिकल से पहले बिस्किट बनाया जाता है जिसके ऊपर फिर ग्लेज की एक लेयर चढ़ाई जाती है। लेकिन अगर हम फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल या ग्रेनाइट टाइल की बात करें तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही मटेरियल से बनी हुई होती है और जिस तरह हम मार्बल या ग्रेनाइट को बफ करके उसकी शाइन या उसकी पॉलिश निकालते हैं, फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल के अंदर भी हम इसी तरीके से बफ करके इसकी शाइन या पॉलिश निकालते हैं। तो फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल के अंदर एक ही मटेरियल यूज हुआ होता है जो टॉप से लेकर बॉटम तक एक जैसा रहता है। अगर आप टाइल को पीछे से भी उठाकर देखेंगे तो आपको वही प्रिंट नजर आएगा जो टाइल के फ्रंट पर होता है। फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल की इस क्वालिटी की वजह से इसको ग्रेनाइट टाइल बोला जाता है, यानी आर्टिफिशियल ग्रेनाइट भी बोला जाता है, जो कि फैक्ट्री के अंदर तैयार होता है। फुल बॉडी की अच्छी बात ये होती है कि इसको जब भी आप यूज करते हैं ये ऊपर से जितने भी खराब हो नीचे से उसकी वैसी ही चमक निकलती है।
उम्मीद है कि यहाँ तक आपको टाइल की पांचों किस्मों का जो मेन डिफरेंस है वो आपको समझ आ चुका होगा। अब हम टाइल्स की इन किस्मों की दूसरी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो सिरेमिक टाइल के अंदर छोटे और मीडियम साइज़ आते हैं। अगर हम पोर्सलिन टाइल की बात करें तो चूंकि ज़्यादातर पोर्सलिन टाइल फर्श के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए इसके बड़े बड़े साइजेस मार्केट में अवेलेबल हैं। सेम इसी तरह नैनो पॉलिश टाइल, हाफ बॉडी और फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल के अंदर भी बड़े बड़े साइजेस ही अवेलेबल होते हैं। अब हम सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं कि टाइल की कौन सी किस्म कौन से एरिया के लिए सूटेबल है। सबसे पहले हम सिरेमिक टाइल को देख लेते हैं। सिरेमिक टाइल की सबसे हल्की क्वालिटी होती है, इसीलिए सिरेमिक टाइल को ज़्यादातर इंडोर में और स्पेशली वॉल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। यानी आप ऐसी जगह पर सिरेमिक टाइल को लगाते हैं जहां पर टाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और आप ज़्यादातर टाइल्स को दीवारों पर लगाते हैं। जैसे आप सिरेमिक टाइल को वॉशरूम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किचन्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं और रूम्स के दीवारों पर लगा सकते हैं, या किसी भी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं जहां पर टाइल का कम से कम इस्तेमाल हो। सिरेमिक के मुकाबले में पोर्सलिन टाइल, जिसे हम ग्लेज पोर्सलिन टाइल कहते हैं, ये ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा पायदार होती है। इसीलिए पोर्सलिन टाइल को इंडोर और आउटडोर पर वॉल्स और फ्लोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पोर्सलिन टाइल रशी एरियाज या हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होती। आप पोर्सलिन टाइल को इंडोर में वॉल्स के ऊपर, फ्लोर के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डोमेस्टिक यूज़ के लिए टाइल चाहिए, यानी आपने अपने घर के लिए टाइल लगानी है, तो आप सिंपल पोर्सलिन टाइल लगा सकते हैं। अगर आप सिंपल पोर्सलिन टाइल को थोड़ी सी अच्छी एहतियात के साथ इस्तेमाल करें तो सिंपल पोर्सलिन टाइल की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। सिंपल पोर्सलिन टाइल के मुकाबले में नैनो पॉलिश टाइल जो है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा पायदार होती है। इसकी ग्लेज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से नैनो पॉलिश टाइल को आप ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर कुछ हद तक ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जैसे आप किसी भी छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर में लगा सकते हैं या किसी भी छोटे क्लिनिक में लगा सकते हैं, जहाँ पर एक घर की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा फुट फ्लो हो सकता है। नैनो पॉलिश टाइल के मुकाबले में हाफ बॉडी टाइल काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, इसीलिए हाफ बॉडी टाइल को आप ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है। जैसे आप किसी भी ऐसे ऑफिस में लगा सकते हैं जहां पे फुट फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो। टाइल की सबसे लास्ट किस्म फुल बॉडी पोर्सलिन या ग्रेनाइट टाइल है। टाइल की सबसे मजबूत किस्म होती है और इसको आप हर उस जगह पर लगा सकते हैं जहां पर आप समझते हैं कि आपको टाइल की ज़रूरत है। फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल या ग्रेनाइट टाइल के लिए फुट फ्लो की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने भी हाई ट्रैफिक वाले एरियाज हैं वहां पर आप फुल बॉडी या ग्रेनाइट टाइल लगा सकते हैं। जैसे कि आपके एयरपोर्ट्स हो गए, बस स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए। यानी आप फुल बॉडी पोर्सलिन उस जगह पर लगाते हैं जहां पर टाइल का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चूंकि टाइल्स की क्वालिटीज आपके सामने आ गई हैं, तो अब आप रेट का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिरेमिक टाइल हमेशा आपको सस्ती मिलेगी, उसके मुकाबले में पोर्सलिन टाइल आपको महंगी मिलेगी। नैनो पॉलिश टाइल का रेट पोर्सलिन टाइल की निस्बत ज़्यादा होगा और हाफ बॉडी पोर्सलिन टाइल का रेट नैनो पॉलिश टाइल के मुकाबले में ज़्यादा होगा और फुल बॉडी पोर्सलिन टाइल का रेट हाफ बॉडी पोर्सलिन टाइल के मुकाबले में ज़्यादा होगा। उम्मीद है कि आपको टाइल की इन पांचों किस्मों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और आपको ये भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि कौन सी टाइल कौन से एरिया के लिए सूटेबल है। और आप ये भी यकीनन जान चुके होंगे कि अगर आपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए टाइल परचेज़ करनी है तो आपको कौन सी टाइल परचेज़ करनी चाहिए, और कमर्शियल यूज़ के लिए परचेज़ करनी है तो कौन सी टाइल परचेज़ करनी चाहिए। अगर इस वीडियो के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टाइल परचेज़ करनी हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।